अगर नेतृत्व कुशल हो तो काल कोठरी में रहने वाले कैदी भी लोगों की जिंदगियां रोशन कर सकते हैं। जिंदगी को देखने का एक अल्हड़ और अलहदा नजरिया बंदी जीवन को एक नई सोच, एक नई ऊर्जा देने के लिए सतत प्रयासरत, प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए मानवता की सेवा के लिए समर्पित एक ऐसा किरदार जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले इटावा से निकलकर कारागार प्रशासन और सुधार सेवा के उच्च पद पर पहुंचने वाले पीलीभीत के जेल अधीक्षक अनूप मानव शास्त्री जी की। म्यूजिक, मोटिवेशन, जेल सुधार और बंदी पुनर्वास को लेकर हम जो छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं वो आप सबके सहयोग और प्यार के बिना अधूरे रह जाएंगे। आप सबका सहयोग हमें बहुत ज़्यादा चाहिए ताकि हमारे जो छोटे छोटे कदम हैं मील का पत्थर बन सकें और इससे बढ़कर हम अपने आप को आगे सोशल इश्यूज़ की तरफ भी लेकर जा रहे हैं। जिन्होंने उच्च प्रशासनिक पदों पर रहते हुए अपने शौर्य से काल कोठरी में रहने वाले लोगों के जीवन को रोशन किया है। यही नहीं, जेल अधीक्षक पीलीभीत के रूप में जब अनूप मानव शास्त्री को जिम्मेदारी मिली तब उन्होंने जेल कैदियों को ही वॉलंटियर बनाकर कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। एक तरफ जहां देश भर की जेलों में कोरोना एक चुनौती बनी हुई है, वहीं पीलीभीत के जेल कैदी जेल अधीक्षक अनूप मानव शास्त्री के नेतृत्व में हजारों की संख्या में मास्क और सैनिटाइजर बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति भी भूमिका निभा रहे हैं। शून्य में भी संभावनाओं को तलाश कर सकारात्मक ऊर्जा का भी निर्माण कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसमें मास्क बनवाने शुरू कर दिए थे बिल्कुल शुरुआत से ही। अब चूंकि मास्क तो यहाँ पे बनना एक तरह से चुनौती थी मेरे लिए, लेकिन मैंने इसे एक अवसर के रूप में इस तरह से देखा कि हमारे यहाँ एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी। छोटी जेल है, छोटा ही जिला है, लेकिन जिले की खूबसूरती इसमें है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। और मुझे यहाँ पर डीएम सर की तरफ से मुझे 3 सिलाई मशीनें मिल गई, 2 मैंने बाहर से परचेज कर ली। तो इस तरह से हमारी एक प्रोडक्शन चेन बन गई। तो हमने मास्क बनवाने शुरू कर दिए और उसके साथ साथ ही पूरी प्राकृतिक रूप से हमने सैनिटाइजर भी बनवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम आत्मनिर्भर भारत को और अधिक मजबूती मिली, इसके लिए पीलीभीत जेल में बंदियों ने गाना बनाया है। जेल अधीक्षक अनूप मानव शास्त्री के निर्देशन पर अनुपम नाम के एक बंदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को व्यापक बनाने और इसके प्रति जन जागरूकता के लिए गीत की रचना की, तो वहीं दूसरे बंदी देवेंद्र ने गीत को आवाज दी है। ये गीत देश के श्रमिकों व अन्य दाताओं को समर्पित किया गया है, जो सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हो रहा है। अनूप मानव शास्त्री ने बताया है कि इस गाने को उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर अभियान के प्रति जन जागरूकता के लिए तैयार कराया है। सर, मैं पीलीभीत की बात कर रहा हूँ। मैंने काफी आपकी वीडियोस वायरल भी होती देखी, जैसे आपने कैदियों के साथ एक सॉन्ग लॉन्च कराया, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा सर। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था आत्मनिर्भर भारत का, तो उसे मैंने सीधे अपने बंदियों से जोड़ दिया और उसका नाम ही रख दिया आत्मनिर्भर भारत एंथम। तो वो मैंने और मेरे बंदी अनुपम ने मिलके लिखा है और मैंने और मेरे बंदी देवेंद्र ने मिलके उसको गाया है। अब मेरे कई एक बंदी ऐसे हैं जो सेलिब्रिटीज बन गए हैं पीलीभीत में, जो कल को जेल से छूट कर जाएंगे समाज में, तो उनका आप मुख्य धारा में तो वो सम्मिलित होंगे ही, उनका बड़े ही जोशो खरोश से स्वागत भी किया जाएगा पीलीभीत में। आत्मनिर्भर भारत एंथम अब इसको ही गाना है, हम सबको ही गाना है। कोरोना की हस्ती को मिलकर के मिटाना है, मिलकर के ही मिटाना है। गाने में देश के सुपर हीरो के चित्रों का इस्तेमाल किया, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश देता है। इसके साथ ही इसमें कोरोना को हराकर देश को जीत दिलाने का भरोसा भी दिलाया है। इसके साथ ही कोरोना भजन के माध्यम से अध्यात्म और आत्मविश्वास का अनूठा संगम भी कराया जा रहा है। सर, आपके गाने के बारे में काफी चीजें हैं, आपके 2 गाने आप बता ही चुके हैं। एक भजन भी आपका काफी वायरल हुआ था अभी कुछ दिन पहले, उस भजन के बारे में भी थोड़ा जानना चाहूंगा सर। अब चूंकि भक्ति में ही शक्ति है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि शक्ति में भी भक्ति है। जब हम सशक्त होंगे तभी तो भक्त होंगे।
बिल्कुल सर। तो तो मतलब जी, सारी चीजें तो आप कैसे इंतजाम करते हैं? मंदिरों के तो मंदिरों के मस्जिदों के कपाट जब खोल दिए गए तो सीधी सी बात है वहां पर भक्तों का आवागमन होगा ही। तो ऐसे में मैंने एक बहुप्रचलित जो भजन था, सिया राम जय जय राम, मतलब मानस में कविवर तुलसीदास जी को मैं हार्दिक कोटि कोटि उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो मेरी प्रेरणा बने इस चीज में। तो मैंने उसी उसी धुन में, मैंने रविंद्र जैन साहब की धुन में ही मैंने अपने शब्द पिरो दिए। तो इससे हुआ ये, यहाँ के मंदिरों में भी चला और लोगों ने बहुत प्यार दिया और वायरल इतना हुआ कि लौट के मुझी तक मेरे मोबाइल पर आ गया वो। हुई है वही जो आप ही चाहेंगे, साबुन से धोकर विषाणु बहाएंगे। और तो और बाल श्रम दिवस पर बच्चों के लिए गाना भी गाया गया था। कि कोरोना से इतर उठकर के भी हम लोग सामाजिक मुद्दों से जुड़ रहे हैं। ये 12 जून को जो वैश्विक दिवस था अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम के खिलाफ, उस पे भी मेरी एक छोटू नाम की पोइट्री आई है और मेरे दिल्ली के एक दो दोस्तों ने भी कहा था कि उसको यूनिसेफ के द्वारा भी सराहा जा रहा है। तो अब उम्मीद है कि आगे उस पर भी कुछ कदम उठाए जाएंगे। और इधर मैंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी एक मैंने गाना रिलीज किया था जिसमें योग के ऐसे अनदेखे अनछुए पहलुओं को मैंने प्रमुखता से उजागर किया है। जैसे योग के जितने भी पराभौतिक, मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल जो आयाम हैं, वो मैंने उनको प्रमुखता से दिखाने का प्रयास किया है। ये जो तुम्हें हमने छोटू नाम दिया है ना, छोटू, बड़ा प्यारा सा, स्वीट सा, क्यूट सा नाम छोटू। ये असल में तुम्हारे छोटे कद को नहीं जताता है, ये हमारी छोटी औकात को बताता है। कारागार अधीक्षक अनूप मानव शास्त्री पहले ही चिड़ियों की दुआएं नामक गीत तैयार कर चुके हैं, जिसे YouTube पर काफी लोकप्रियता भी मिली है। आप भी अनूप मानव शास्त्री के YouTube चैनल पर जाकर इन गानों का लुत्फ उठा सकते हैं। कि मेरी बेटी ने मुझे प्रेरणा दी। मेरी बेटी को मैं प्यार से चिड़िया बोलता हूँ। तो वो मुझसे पूछती थी कि पापा स्कूल कब से जाऊंगी, वो केजी में पढ़ती है, कि पापा मैं स्कूल कब जाऊंगी। तो मैंने कहा कि बेटा आप स्कूल जाएंगी जब कोरोना खत्म हो जाएगा। तो वो पूछी कि पापा कोरोना कब खत्म होगा। तो हम सबका माँ प्रकृति में अगाध आस्था है। तो मैंने कहा बेटा मदर नेचर से, माँ प्रकृति से हाथ जोड़ के उनसे वरदान मांगो कि जल्दी से कोरोना खत्म हो तो आप स्कूल जाएंगे और हम लोग घूमने भी जाएंगे। तो मेरी बेटी आज भी हाथ ऊपर करके दुआएं मांगती है, तो मैं अपनी बेटी को चिड़िया बोलता हूँ। तो इसी तरह से सूत्र के रूप में ये चिड़ियों की दुआएं निकल आया कि प्रकृति माँ के हम सभी बच्चे हैं, हंस कौवे बगुले चिड़िया सब हम सभी तो हैं। बौछारें शबनम की तुझे तर कर जाएंगी, ईंटों के मकबरों को फिर घर कर जाएंगी। बौछारें शबनम की तुझे तर कर जाएंगी, ईंटों के मकबरों को फिर घर कर जाएंगी। रहे वक्त जान लो कीमत कुदरत की नेमतों की, वरना फिर दोस्त को तेरे बंजर कर जाएंगी। बता दें कि पीलीभीत के जेल अधीक्षक अनूप मानव शास्त्री ने लॉकडाउन के दौरान तमाम नए प्रयोग किए हैं, जिसके कारण वो देश भर में चर्चा का विषय बन रहे हैं। आपने मेरी जेल की पूरी धारणा ही चेंज करके रख दी है। सर मैं जानना चाहूंगा आगे आप और क्या इनिशिएटिव लेने वाले हैं और क्या क्या आपने और चीजें की हैं जो हम लोगों तक नहीं पहुंची, आम जनता तक नहीं पहुंच पाई हैं अब तक। देखिए प्रखर क्या है कि जेलों की छवि उकर तो रही है लेकिन उभर नहीं पा रही है। तो उसमें ऐसे में आप जैसे प्रबुद्ध मीडिया साथियों का, भाइयों का हमें विशेष सहयोग की हमें दरकार है और आपका मिल भी रहा है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रखर जेल जो है जन सामान्य के मन मस्तिष्क में एक तिलिस्म का रूप धारण करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जेलों में ना तो हम किसी से पत्थर तोड़वाते हैं, ना चक्की चलवाते हैं। जेलों में बहुत ही सकारात्मक माहौल होता है। आइए और आकर देखिए, बहुत ही अच्छा माहौल होता है। मैं अपने बंदियों के साथ वॉलीबॉल खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ,
कि और हो सकता है कि कभी शाम की तरफ आप आएं तो आप जेल अधीक्षक को एक बंदी ही समझ बैठे हैं कि मैं उनमें इतना घुला मिला भी रहता हूँ। इससे पहले उन्होंने पोस्टर अभियान चलाकर जनता को जागरूक करने का भी कार्य किया था। पोस्टर में फिल्मी सितारों के फेमस डायलॉग्स को आधार बनाकर नए डायलॉग्स तैयार किए गए। उनके जरिए जनता को कोरोना वायरस से बचने के तरीके भी बताए गए थे। पोस्टर कैंपेन लेके आया। साहित्य का जो फॉर्म है सिनेमा, वो आज भी जनमानस के भीतर तक धसा हुआ है, घुसा हुआ है, मन मस्तिष्क को प्रेरित करता है, उद्वेलित करता है। तो मैंने कोशिश की कि कैसे भी करके ये सिनेमा के ही मार्फत मैं कोरोना से अवेयरनेस की अलख जगा सकूं। तो मैंने हजारों पोस्टर छपवाए, 10-12 बड़ी बड़ी शहर की जगहों पर मैंने होर्डिंग्स लगाई और हैंडबिल छपवाई। और उसमें क्या था कि मैंने जो हमारे जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं फिल्मी जगत की, जैसे बच्चन साहब हैं, शशि कपूर साहब हैं, राजेश खन्ना साहब हैं, शाहरुख खान साहब हैं, आमिर खान साहब हैं, सोनाक्षी सिन्हा जी हैं, सुनील शेट्टी जी हैं, इनकी कुछ बहुत हिट मूवीज और इनके जो सिग्नेचर डायलॉग्स थे उनमें मैंने थोड़ा सा फेर बदल करके उन्हीं के मुख से कहलवाया। और तो फिर इसका मुझे एक पॉजिटिव एक रवैया ये देखने को मिला कि सड़कों पर गली कूचों में लोग रुक रुक के पढ़ रहे थे और उसको अमल में ला रहे थे। इसके साथ ही अनूप मानव शास्त्री ने जेल में सजा काट रहे बंदियों और उनके परिजनों को कोरोना महामारी से बचाने का एक अलग और शानदार तरीका निकाला है। कैदियों और उनके परिजनों की वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करवाई। इसके साथ ही उन्होंने अपने स्टाफ का भी पूरा ख्याल रखा। अनूप मानव शास्त्री की प्रशासनिक सूझबूझ और दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि आज पीलीभीत जेल पूरी तरह से कोरोना मुक्त है और कैदियों के द्वारा प्रतिदिन हजारों मास्क बनाए जा रहे हैं जो आम जनता के लिए काम आ रहे हैं। अनूप मानव शास्त्री मानवता की सेवा में सेवारत तो है ही, इसके साथ ही खुले आसमान में उड़ने वाले परिंदों के लिए भी मसीहा है। परिंदों के लिए जेल कैदियों के द्वारा वेस्टेज मटेरियल से घोंसला बनवाकर परिंदों को आशियाना देने का भी अनोखा कार्य करते रहते हैं और पर्यावरण के प्रति चिंता जताते हुए विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जेल में जितने भी कैदी हैं उतने पौधे लगाने का भी कार्य किया गया है। मेरे को पता चला, मैंने आपके बारे में पढ़ा कि पक्षियों के लिए भी आप काफी कुछ करते हैं। आप जेल में कैदियों से, बंदियों से उनके लिए घोंसले बनवाते हैं। क्या ये सच है और क्या है इसका सर, कैसे ये बनते हैं, क्या होता है सर, इसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहूंगा मैं। जी प्रखर, ऐसा था कि जब ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हुआ था तो मैंने हर अपने बंदी भाई का एक प्रतिनिधित्व पौधे का रोपण करवाया। हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता है कि पूरे मतलब अखिल भारत में कि किसी जेल में और किसी जेल कैंपस में 1000 पौधों का रोपण हुआ होगा, संभवतः, मैं जहां तक मुझे जानकारी मिली है। मेरे यहाँ 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पे लगभग 1000 पौधा रोपण हुआ है। हर बंदी का एक प्रतिनिधि पौधा कैंपस में लगा हुआ है। तो बंदी यहाँ रहे न रहे, ईश्वर करे जल्दी छूटें, समाज की मुख्य धारा में शामिल हों, लेकिन उनके बढ़ते पौधते हुए पौधे यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर मेरे बंदी भी मतलब मुझसे मेरे कांधे से कांधा मिलाकर चल रहे हैं और बहुत ही प्रोएक्टिवली आ रहे हैं सामने। तो मैंने एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया विश्व पर्यावरण दिवस पर ही। तो उसमें निबंध और ये आपके ये कविता प्रतियोगिता का मैंने आयोजन किया और उसी के एक कड़ी के रूप में मेरे बंदियों ने आगे आकर बिल्कुल जो वेस्टेज मटेरियल्स था उससे पक्षियों के घोंसले तैयार किए। तो वो लगे भी हैं, मेरे घर पे भी लगे हैं, चिड़ियां आती हैं, अच्छा लगता है। अनूप मानव शास्त्री ने मानवता की ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी चर्चा मीडिया में भी खूब हो रही है। पोस्टर कैंपेन, मास्क वितरण और वॉल पेंटिंग जो भारत की पहली वॉल पेंटिंग है जिसका अनोखा प्रयोग जेल अधीक्षक अनूप मानव शास्त्री के नेतृत्व में एक आदर्श जेल के रूप में सामने आ रहा है, जिसमें कैदी तो रहते हैं लेकिन आज वह कोरोना योद्धा के रूप में देश में सेवा कर रहे हैं और काल कोठरी में रहने वाले लोग मानवता की दूत बनकर लोगों की जिंदगी रोशन कर रहे हैं। टीम डेली डायरी।